नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है एस गेन नॉलेज। आज हम आपको महाभारत के वे 5 प्रसिद्ध वीर योद्धा पांडवों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। पांडव महाभारत के वे 5 प्रसिद्ध वीर योद्धा थे, जिन्हें महाराज पांडु और कुंती के पुत्रों के रूप में जाना जाता है। महाभारत का अधिकांश घटनाक्रम पांडवों और कौरवों से ही संबंधित है। पांडु द्वारा अज्ञानतावश ऋषि किंदम तथा उनकी पत्नी की मृत्यु वन में उस समय हो गई जब वे मृग रूप में प्रणय क्रिया कर रहे थे। अपनी मृत्यु से पूर्व किंदम ऋषि ने पांडु को यह शाप दिया कि यदि काम के वशीभूत होकर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया तो वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। पांडु निसंतान थे। उनकी पत्नी कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। कुंती ने मंत्र का प्रयोग करके धर्मराज, वायु और इंद्र देव का आह्वान करके उनसे क्रमशः युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन जैसे पुत्रों को पाया। कुंती ने यह मंत्र माद्री को भी प्रदान किया, जिससे माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव जैसे पुत्रों की माता बनी। पौराणिक कथा। एक बार सभी देवगण गंगा में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने गंगा में बहता एक कमल का फूल देखा। इंद्र उसका कारण खोजने गंगा के मूल स्थान की ओर बढ़े। गंगोत्री के पास एक सुंदरी रो रही थी। उसका प्रत्येक आंसू गंगा जल में गिरकर स्वर्ण कमल बन जाता था। इंद्र ने उसके दुख का कारण जानना चाहा तो वह इंद्र को लेकर हिमालय पर्वत के शिखर पर पहुंची। वहां एक देव तरुण एक सुंदरी के साथ क्रीड़ारत था। इंद्र ने उसकी अपमानजनक भर्त्सना की तथा दुराभिमान के साथ बताया कि वह सारा स्थान उसके अधीन है। उस देव पुरुष के दृष्टिपात मात्र से ही इंद्र चेतनाहीन होकर जड़वत हो गए। देव पुरुष ने इंद्र को बताया कि वह रुद्र है तथा उन्होंने इंद्र को एक पर्वत हटाकर गुफा का मुंह खोलने का आदेश दिया। ऐसा करने पर इंद्र ने देखा कि गुफा के अंदर 4 अन्य तेजस्वी इंद्र विद्यमान थे। रुद्र के आदेश पर इंद्र ने भी वहां प्रवेश किया। रुद्र ने कहा, तुमने दुराभिमान के कारण मेरा अपमान किया है, अतः तुम पांचों पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लोगे। तुम पांचों का विवाह इस सुंदरी के साथ होगा, जो कि लक्ष्मी है। तुम सब सत्कर्मों का संपादन करके पुनः इंद्रलोक की प्राप्ति कर पाओगे। अतः पांचों पांडव तथा द्रौपदी का जन्म हुआ। पंचम इंद्र ही पांडवों में अर्जुन हुए थे। 1. किंदम ऋषि का शाप। एक बार हस्तिनापुर के महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। ये मृग और कोई नहीं अपितु ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू अपनी भार्या के साथ मैथुनरत होगा, तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। पांडु की व्यथा। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ब्रह्मा के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को भी साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? पांडवों का जन्म। महाराज पांडु की व्यथा जानकर उनकी पत्नी कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्मराज को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कुंती के आह्वान पर धर्मराज ने आकर उसे एक पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी। इस मंत्र की सहायता से माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। पांडु की मृत्यु। एक दिन राजा पांडु अपनी दूसरी रानी माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे।
वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि ऋषि किंदम के शापवश उनकी मृत्यु हो गई। स्वयं को पांडु की मृत्यु का कारण मानकर माद्री भी उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। पांडवों का विशिष्ट चरित्र। पांचों पांडवों का विशिष्ट चरित्र था। युधिष्ठिर धर्मात्मा एवं सत्यवादी थे। भीम अपनी शक्ति तथा भूख के लिए जाने जाते थे। अर्जुन महान धनुर्धर के रूप में विश्व विख्यात थे। नकुल निपुण घुड़सवार और पशुओं के विशेषज्ञ थे। सहदेव निपुण तलवार भांजक थे। युधिष्ठिर का विभिन्न तीर्थों में होते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर तपस्या में प्रवृत्त होना और यादवों का पांडवों से मिलना, पांडुपुत्रों द्वारा सत्कृत होकर यादवों ने भी उन सबका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। इसी समय वृषणवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं। तब वे अपने सैनिकों सहित अजमेर कुलभूषण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। वहां जाकर वृषणवंशियों ने देखा, पांडव लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं, उनके सारे अंग धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। यह सब देखकर वे बड़े दुखी हुए और आर्त स्वर से रोने लगे। उस महान संकट में भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था। महाभारत। पांडवों का राज्य धोखे से उनके चचेरे भाइयों कौरवों द्वारा छीन लिया गया, जिस कारण कौरवों के साथ पांडवों का एक महान युद्ध हुआ, जो महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। इस युद्ध से कौरवों की मृत्यु और पराजय हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।